अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भी आज का टॉपिक है डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में क्या डिफरेंस है मेरे बच्चों? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, और वो है 46। 46 में 44 जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, जो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, और इनका काम है हमारे बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करना। मतलब कि आपकी जो बॉडी फीचर्स हैं, आपकी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करने वाले बॉडी फीचर वो 44 क्रोमोसोम है, और बाकी जो बच जाते हैं 2 क्रोमोसोम वो सेक्स क्रोमोसोम है, जो इन्वॉल्व होते हैं विद सेक्स डिटर्मिनेशन। जो जेंडर में फ़र्क करने वाले वो 2 क्रोमोसोम है। बाकी जो सिमिलर मेल में और फीमेल में होते हैं वो 44 क्रोमोसोम, जिनका नाम है ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। जैसे मैंने बताया मेल के पास 44 क्रोमोसोम ऑटोसोमल है, बाकी जो 2 हैं वो कौन से, एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 44 46 हो गए। फीमेल के पास भी टोटल 46 है, मगर 44 ऑटोसोमल है जो मेल के पास है सेम टू सेम, मगर जो 2 क्रोमोसोम लास्ट जो सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले हैं वो 2 क्रोमोसोम कौन से, एक्स और एक्स। टोटल कितने हो गए, 46 हो गए। अगर इन 46 को सेपरेट किया जाए, जब हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म और एग बनते हैं तो ये 46 क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो 23 एक गैमेट में जाएंगे, 23 एक गैमेट में जाएंगे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ये डाइसोमी या 2n है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर फॉर एग्जांपल 46 मेरे बच्चे सेपरेशन प्रॉपर ना हो, एनाफेज की खराबी की वजह से 46 क्रोमोसोम इक्वल सेपरेट ना हो, एक तरफ एक गैमेट के अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा चला जाए, तो हम कहते हैं 2n+1, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, दे आर कॉल्ड ट्राइसोमी। और दूसरे में एक क्रोमोसोम की कमी की वजह से वो 22 होंगे, और क्या अगर 2n-1 मतलब ये मोनोसोमी है। तो जब एक क्रोमोसोम बढ़े या एक क्रोमोसोम कम हो तो डिफरेंट डिजीज़ आपको नज़र आती है, डिफरेंट सिंड्रोम आपको नज़र आते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी की वजह से होता है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम मेल खुसरा पैदा होना ट्राइसोमी की वजह से होता है, और एक क्रोमोसोम की कमी की वजह से जो मोनोसोमी है उससे होने वाला सिंड्रोम का नाम है टर्नर सिंड्रोम, फीमेल खुसरी का पैदा होना, ये मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम की कमी की वजह से होता है। ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे डिसजंक्शन का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर सेपरेशन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, दे आर कॉल्ड डिसजंक्शन है। अगर इम्प्रॉपर होती है, प्रॉपर सेपरेशन नहीं होती, दे आर कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन है। अगर प्रॉपर होगी तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे गैमेट्स के अंदर, सबके पास 23 होंगे। अगर एक में ज़्यादा एक में कम है, ये ज़रा सा आपको चेंज नज़र आ रहा है, तो अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने की वजह से तो पहचान है ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ है। डिसजंक्शन की वजह से, प्रॉपर सेपरेशन की वजह से नॉर्मल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और अगर प्रॉपर सेपरेशन नहीं होती तो अब नॉर्मल गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, जिसका नाम क्या बेटा, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। अब जो नॉन डिसजंक्शन है जिसमें प्रॉपर गैमेट्स नहीं बनते, तो मेरे बच्चे आपको 3 तरह के सिंड्रोम नज़र आते हैं। और सिंड्रोम का मतलब है एक ऐसी डिजीज़ विच हैज़ मैनी कॉम्प्लिकेशन, जिसके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, ऐसी डिजीज़ को नाम दिया जाता है सिंड्रोम। जैसे डाउन सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम है। अब डाउन सिंड्रोम याद रखिएगा मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम ये सिंड्रोम मेल का है, मतलब ये मेल खुसरा है। ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये फीमेल को, ये मतलब फीमेल खुसरी है, तो फीमेल को होने वाला टर्नर सिंड्रोम है। माजरे के तौर पे मैं वर्ड ले रहा हूँ हाश, तो आपने महसूस नहीं करना, पर इसको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। डाउन सिंड्रोम में याद रखिएगा ये उस वक्त होता है जब ऑटोसोमल क्रोमोसोम में ख़राबी आती है। जब ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्रॉपर सेपरेट नहीं होंगे तो डाउन सिंड्रोम होता है। ये उस वक्त होता है जब सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉपर सेपरेशन नहीं होती, उस वक्त लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है। और टर्नर सिंड्रोम उस वक्त होता है जब सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉपर सेपरेशन नहीं होती, वो टर्नर सिंड्रोम करता है। सेक्स क्रोमोसोम टर्नर, सेक्स क्रोमोसोम लाइन फिल्टर, और ऑटोसोमल की प्रॉपर सेपरेशन ना होने की वजह से कौन सी बड़ा डिजीज़ है, डाउन सिंड्रोम है। अब याद रखिएगा, पहले मैं डाउन सिंड्रोम के बारे में बताता हूँ। मेरे बच्चे वो कौन सा ऑटोसोमल क्रोमोसोम है जो प्रॉपर सेपरेट नहीं है, वो 21 क्रोमोसोम है। जो 21वां क्रोमोसोम है अगर प्रॉपर सेपरेट नहीं होता तो डाउन सिंड्रोम होगा। इसमें क्या होगा, किस तरह होगा, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा मेरे बच्चे। यहाँ पे होता क्या, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम होता है 21 वाला, मतलब एक क्रोमोसोम अजाफी आ जाता है, फिर इस इंसान को डिजीज़ होगी डाउन सिंड्रोम, और वो क्रोमोसोम अजाफी जो आता है वो 21वां क्रोमोसोम है, नंबरिंग के लिहाज से 21वां क्रोमोसोम। तो आप देखें 2n+1, इसको हमने नाम दिया था ट्राइसोमी।
तो यहाँ पे देखिए 44 होने चाहिए ऑटोसोमल, मगर एक क्रोमोसोम बढ़ गया है तो 45 लिख दिया है। 2 सेक्स क्रोमोसोम है तो कितने हो गए 45 + 2 तो कितने हो गए 47। तो ये 47 का मतलब ये कि इसको कोई डिजीज़ है, और ऐसे सिंड्रोम का नाम है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम बढ़ गया है। और वो कौन सा बढ़ा है 21वां क्रोमोसोम। तो कितने हो गए 47 क्रोमोसोम। अब ये डाउन सिंड्रोम कब पैदा कब होता है, इसकी वजह क्या है, ये आपने रीज़न को देखना ज़रा। जब किसी खतून की शादी होती है टीन एज में, तो 1000 बच्चों में से एक आधा ऐसा बच्चा होगा जो डाउन सिंड्रोम पैदा होगा। अगर किसी फीमेल की शादी होती है 40 के एज में, तो 100 में से चांस है एक बच्चा लाजमी डाउन सिंड्रोम का होगा। और अगर शादी होती है 45 की एज में, तो याद रखिए 100 में से 3% या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो डाउन सिंड्रोम के शिकार होंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस्लाम में भी कहा गया शादी जितनी जल्दी होगी उतनी ज़्यादा इंसान बीमारियों से बचता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है और अगर लेट बेबी प्रोड्यूस होता है तो चांस हो जाता है डाउन सिंड्रोम पैदा हो सकता है। डाउन सिंड्रोम का मतलब 21वां क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ, 21वां क्रोमोसोम अजाफी है, जिस वजह से एक बेबी प्रोड्यूसर दे आर कॉल्ड डाउन सिंड्रोम है। इसकी पहचान ये है कि इस बच्चे का ब्रॉड फेस होगा, काफ़ी बड़ा फेस होगा, स्क्विंट आइज होगी, अंदर की तरफ घुसी हुई आइज होगी, प्रोट्रूडिंग टंग होगी, जबान काफ़ी लंबी होगी, फ्लैट बॉडी होगी और मेंटली रिटार्ड होगा, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होगा। ये सिम्टम है सारे के सारे डाउन सिंड्रोम के। अब आते हैं लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जो मैंने बताया मेल में होगा, सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आएगा और इसमें इन्वॉल्व होने वाला जो गैमेट है वो मेल का होता है, जिसका नाम क्या बेटा स्पर्म। ये उस वक्त होता है जब एडिशन हो जाता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, उसका नाम है सेक्स क्रोमोसोम। आप देखिएगा एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो क्या होगा 2n+1। ये +1 क्यों आया, क्योंकि एक क्रोमोसोम बढ़ा तो क्या होगा ट्राइसोमी। तो लाइनफिल्टर कौन सी डिजीज है बेटा, ट्राइसोमी डिजीज है, ट्राइसोमिक। तो क्या होगा 44 ऑटोसोमल है जो कि नॉर्मल है, एक X एक Y होना चाहिए, मगर एक X ज़्यादा आ गया। अगर एक X बढ़ जाए XXY तो 44 और 3 कितना हो गया 47। तो 47 जो आपके कॉम्बिनेशन नज़र आता है एक X बढ़ने से, ये जो डिजीज़ है इसका नाम है लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। 1500 में से एक ऐसा बच्चा होगा जो लाइन फिल्टर होता है, मतलब मेल खुसरा होता है। पहचान क्या है, ये मेरे बच्चे ऐसा इंसान होगा जिसके स्मॉल टेस्टिस होंगे या एब्सेंट होंगे, टेस्टिस ना होंगे या स्मॉल होंगी। इसके अंदर नो एजैक्यूलेशन, स्पर्म या स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ब्रेस्ट की फॉर्मेशन होगी, ओबेसिटी होगी, ज़रा सा मोटा होगा, और याद रखिएगा अंडर कंट्रोल होंगे सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। इसके जो सेक्स करैक्टर होंगे वो अंडर कंट्रोल होंगे, मतलब बियर नहीं आई, आवाज़ भारी नहीं है और ब्रेस्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो अंडर कंट्रोल है सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। ये पहचान है लाइन फिल्टर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा फीमेल में होता है टर्नर सिंड्रोम, जिसको मैंने आपको नाम भी दिया फीमेल खुसरी इसको कहा जाता है। इसमें कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा, ये कौन से क्रोमोसोम की वजह से सिंड्रोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम। मगर कौन सा गैमेट है, याद रखिएगा एग, मतलब फीमेल की तरफ से ये बीमारी आ रही है, एग की वजह से, एग गैमेट की वजह से टर्नर सिंड्रोम होगा। इसमें होता ये कि मिसिंग हो जाता है एक सेक्स क्रोमोसोम। अगर एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं आता तो वो जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो टर्नर सिंड्रोम है। और मिसिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ये डिजीज़ हो रही है, जिसमें आप याद रखिएगा हम क्या लिखेंगे 2n-1। तो -1 का मतलब क्या है, मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम मिस है, दे आर कॉल्ड मोनोसोमी। तो क्या होगा 44 ऑटोसोमल जो कि हर मेल और फीमेल के अंदर होते हैं, मगर इस फीमेल के अंदर 44 तो हैं, मगर एक क्रोमोसोम X नहीं है, एक X मौजूद है। तो 44 और एक X कितना हो गया बेटा 45। ये जो 45 नंबर क्रोमोसोम की वजह से या मोनोसोमी की वजह से ये जो डिजीज़ है दे आर कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जो फीमेल है इसके अंदर स्मॉल या एब्सेंट होगी ओवरीज, शॉर्ट स्टेचर होगा, छोटा कद होगा, वेब्ड नेक होगी, ऐसे जैसे कि छोटी सी नेक होगी और वेब्ड नेक होगी, जुड़ी हुई नेक होगी, मतलब कि जुड़ी हुई तो सारी नेक सबकी होती है, अब ये कहने के छोटी नेक होगी। और नॉट एबल टू बर्थ, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और इसके अंडर कंट्रोल होते हैं सेकेंडरी सेक्स करैक्टर, इसके जितने करैक्टर्स होते हैं सेकेंडरी सेक्स करैक्टर वो सारे अंडर कंट्रोल है, मतलब कि आवाज़ जोन सी होती है उसकी प्रॉपर ना होना, और इवन के ब्रेस्ट फॉर्मेशन प्रॉपर ना होना, आवाज़ लड़कियों की तरह ना होना, ये टर्नर सिंड्रोम के अंडर कंट्रोल होते हैं सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। ये आसान और सिंपल सा टॉपिक था। और याद रखिएगा कोई भी टॉपिक आपने सर्च करना है तो आपने सिंपल टॉपिक का नाम लिखना, साथ में अली अकेडमी लिख दीजिएगा, आपके सामने सारे के सारे वो टॉपिक आ जाएंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।